उन मदरसों में पढ़ने वाले लोग अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, मैं हूँ एहतिशाम निज़ामी कासमी और आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ इंडिया चैनल। दोस्तों, आज यकम जुलाई 2026 से उत्तराखंड में एक बड़ा फैसला नाफिज हो चुका है, जिसने मुस्लिम समाज, दीनी हलकों और मदारिस से वाबस्ता अफराद में शदीद तशवीश पैदा कर दी है। उत्तराखंड हुकूमत ने मदरसा बोर्ड को ख़त्म कर दिया है। आज से मदरसा बोर्ड ख़त्म हो गया है और साथ ही ये वाज़ेह कर दिया है कि रियासत के तमाम मदारिस में अब हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा निसाब ही पढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि रियासत में किसी भी किस्म की तफरका अंगेज़ और कबाइली जहनीत को पनपने नहीं दिया जाएगा। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए, ये आज ही जारी हुआ है और तमाम मदारिस में सरकारी निसाब नाफिज किया जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे अहम और संजीदा सवाल ये है कि जब ये मामला पहले से अदालत में ज़ेर समात है तो हुकूमत ने अदालत के हतमी फ़ैसले से पहले इतनी जल्दी क्यों दिखाई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयतुल उलमा हिंद पहले ही इस मामले को लेकर उत्तराखंड हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। इस केस में कई बार समात हो चुकी है और अब अगली तारीख, अहम तारीख 8 जुलाई मुकर्रर है, जहां इस मामले पर बड़ी सुनवाई और मुमकिना फैसला मुतवक्को है। एक तरफ अदालत में मामला ज़ेर समात है और दूसरी तरफ यकम जुलाई से मदरसा बोर्ड ख़त्म भी कर दिया गया। आखिर इस जल्दबाजी की वजह क्या है? क्या ये अदालती अमल पर असरअंदाज होने की कोशिश है या फिर अदालत के फैसले से पहले ही एक बड़ा पैगाम देने की कोशिश? यही वो सवाल है जो आज मुस्लिम समाज के जहन में गर्दिश कर रहा है। मदारिस आखिर निशाने पर क्यों है? मदारिस से इतनी बेचैनी क्यों? याद रखिए, मदारिस सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारतें नहीं हैं। मदारिस इस्लाम की शनाख्त है, इल्म के मराकिज़ हैं, तहजीब के मुहाफिज हैं। यही मदारिस हैं जिन्होंने लाखों गरीब बच्चों को तालीम दी, उन्हें अखलाक दिया, किरदार दिया और ज़िंदगी का रास्ता दिखाया। तारीख गवाह है कि इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिश आज की नहीं है। सदियों से इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें होती रही है। इस्लाम को दबाने, मुसलमानों को कमज़ोर करने और इस्लामी शनाख्त को मिटाने की कोशिश बार बार की गई, लेकिन नतीजा हमेशा एक ही निकला, इस्लाम को मिटाने वाले ख़ुद मिट गए। मगर इस्लाम आज भी कायम है, ज़िंदा है, मजबूत है और पूरी दुनिया में तेज़ी से फैल रहा है। इस्लाम की रोशनी को बुझाने की हर कोशिश नाकाम हुई है। कुरान की तालीमात आज भी दिलों को रोशन कर रही है। इस्लाम का पैगाम आज भी दुनिया भर में लोगों के दिलों तक पहुंच रहा है। लोग इस्लाम के अदल, अखलाक, सच्चाई और इंसानियत के पैगाम से मुतासिर हो रहे हैं। जितना इस्लाम को दबाने की कोशिश की जाती है, इस्लाम उतना ही मजबूत होकर उभरता है। मुस्लिम समाज वाज़ेह तौर पर कहता है कि हमें जदीद तालीम से कोई एतराज़ नहीं। साइंस पढ़ाइए, टेक्नोलॉजी पढ़ाइए, अंग्रेज़ी पढ़ाइए, कंप्यूटर पढ़ाइए, लेकिन जदीद तालीम के नाम पर दीनी तालीम को कमज़ोर करना किसी भी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। कुरान, हदीस, अरबी और इस्लामी उलूम हमारी शनाख्त है। हिंदुस्तान का आइन आर्टिकल 29 और 30 के तहत अक़लियतों को यह हक़ देता है कि वो अपने तालीमी इदारे कायम करें और उन्हें अपनी मजहबी व तहजीबी शनाख्त के मुताबिक चलाएँ। इसीलिए ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या यही उसूल तमाम मजहबी तालीमी इदारों पर यकसा लागू होगा या सिर्फ मदारिस ही आसान हदफ है? अगर कार्रवाई सिर्फ एक मखसूस तबके के इदारों पर नज़र आए तो सवाल उठना लाजमी है। अब पूरे मुल्क की नज़रें 8 जुलाई पर लगी हुई है। सब देखना चाहते हैं कि उत्तराखंड हाई कोर्ट क्या फ़ैसला देती है। क्या अदालत मदारिस के आइनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी या फिर ये तनाज़ा मज़ीद संगीन रुख इख्तियार करेगा? एक बात वाज़ेह है कि मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं, बल्कि आइन हिंद में दिए गए बुनियादी हुकूक, मजहबी आज़ादी और अक़लियती शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ का भी सवाल है। आज जुलाई की पहली तारीख है, मदरसा बोर्ड को ख़त्म कर दिया गया है और सरकार ने बाकायदा ये कहा है कि जो सरकारी निसाब है वही मदारिस वालों को पढ़ाना होगा। अगर इस सरकारी निसाब को कबूल नहीं किया जाएगा तो मदरसे पर ताला लगा दिया जाएगा। जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए, ये उत्तराखंड के बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने अपने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट से इस वीडियो को जारी किया है, जो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखें। और इसकी कैप्शन में क्या लिखा हुआ है इसको भी आप अच्छी तरह से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं।
दुआ है अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, हमारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल कायम फरमाए, आपस में इत्तिफाक व इत्तिहाद से रहने की तौफीक अता फरमाए, हम सब की जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। नाज़रीन, आप इस ख़बर को किस नज़र से देखते हैं और इस फैसले को, इस ताल्लुक़ से आप क्या कहेंगे? आने वाली 8 तारीख के फ़ैसले पर क्या उम्मीद, क्या तवक्को रखते हैं? वो तमाम बातें आप इस वीडियो के कमेंट में लिखें, इसको शेयर करते जाएँ। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपके लिए लेकर आए हैं सिर्फ 1499 रुपये में एक मुकम्मल बुर्का सेट, एक हिजाब, एक आपको बुर्का मिलेगा, बुर्के के साथ एक रुपट्टा, एक नकाब, हाथों के दस्ताने, पैरों के मोज़े, ऑल इंडिया होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री। सिर्फ 1499 रुपये में आपकी पसंद का बुर्का, और साथ ही साथ जो हमारे इस बुरके को ख़रीदेगा उसके नाम की पर्ची बनाकर हम एक बॉक्स में डाल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जब हमारा 400 पर्चियों का टारगेट पूरा हो जाएगा तो हम एक कुरानंदाज़ी करेंगे, उसमें से एक पर्ची उठाएंगे कुरानंदाज़ी के ज़रिए, जिसमें उसका नाम निकलेगा, उसको इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल अपनी जानिब से बिल्कुल फ्री सिर्फ 1499 रुपये में उम्रा कराएंगे। उम्रा भी होगा इंशाअल्लाह ताला और आपको एक मुकम्मल बुरका सेट भी मिलने वाला है। जल्दी से इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, अपना ऑर्डर बुक करें और अपनी पसंद का बुर्का ख़रीदें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।